राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लाए हैं लपसी टपसी और जादुई जंगल की कहानी। लपसी टपसी और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदी के बीच एक छोटा सा गांव था, सुनहरीपुर। उसी गांव में दो नन्हे भाई बहन रहते थे, लपसी और टपसी। लपसी 8 साल की थी, बहुत समझदार, थोड़ी सी शरारती और सवाल पूछने में नंबर 1। टपसी 5 साल का था, गोल मटोल, हंसमुख और हर चीज में मैं भी कहने वाला। उनकी अम्मा कहा करती थी, इन दोनों की जोड़ी दूध और शक्कर जैसी है। एक अनोखी सुबह, एक दिन सुबह सुबह गांव में ढोल बजने लगे, ढम ढम ढम। लपसी ने आंखें मली। टपसी, उठो, कुछ तो खास होने वाला है। टपसी ने कंबल से मुंह निकाला। अगर लड्डू मिले तो मैं उठूंगा। दोनों बाहर आए तो देखा गांव के बुजुर्ग बाबा धनश्याम सबको बुला रहे थे। सुनो बच्चों, बाबा बोले, आज से 3 दिन बाद जंगल का जीवन कुआं सूख जाएगा। और यह बात सुनकर सब डर गए। वही कुआं पूरे गांव को पानी देता था। बाबा ने आगे कहा, पुरानी किताबों में लिखा है, अगर कुआं सूखे तो सिर्फ जादुई फूल नील कमल ही उसे बचा सकता है। यह सुनकर, लेकिन वह फूल मिलता है सिर्फ गहरे जंगल में। गांव में सन्नाटा छा गया। लपसी का फैसला। लपसी ने टपसी का हाथ पकड़ा। टपसी, हमें जाना चाहिए। टपसी की आंखें चमक उठी। जंगल? वहां तो शेर होता है, डर लगता है, लपसी ने पूछा। टपसी ने छाती फुला ली। थोड़ा सा, पर तुम्हारे साथ हूं तो ठीक है। अम्मा ने उन्हें गले लगाया, पोटली में रोटियां बांधी और माथे पर तिलक लगाया। सावधान रहना मेरे बच्चों, जादुई जंगल की शुरुआत। जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। पेड़ बातें कर रहे थे, पत्ते हवा में गुनगुना रहे थे और रास्ता खुद ब खुद आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक, रुक जाओ, एक भारी आवाज आई। सामने एक विशाल पत्थर का राक्षस खड़ा था, जो आगे जाना चाहता था। वह बोला, उसे पहली हल करनी होगी। पहली पहेली। रक्षक बोला, मैं दिन में सोता हूँ और रात में जागता हूँ, बिना पंख उड़ता हूँ, और बताओ मैं कौन हूँ। वे दोनों सोच में पड़ गए और वे सोचते रहे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। लपसी ने मुस्कुराकर कहा, छाया। पत्थर हंसा और बोला, सही जवाब, तुम तो होशियार लगते हो। रास्ता खुल गया। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़े। बंदर राजा की शरारत। थोड़ा आगे गए तो पेड़ों से नारियल गिरने लगे, थप थप थप। ऊपर देखा तो बंदर राजा, चिंटू महाराज, आगे जाना है। उसने कहा, तो मुझे हंसाओ, तभी तुम्हें आगे का रास्ता दिखेगा। टपसी आगे आया। उसने अपनी टोपी उल्टी पहन ली, नाक पर पत्ता रखा और बोला कि मैं हूँ जंगल का मंत्री। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और उसे बहुत ज़्यादा हंसी आई। हा हा हा। खुश होकर चिंटू महाराज ने उन्हें रास्ता दिखाया। आंसुओं की नदी। अब सामने थी एक नीली नदी, लेकिन वह पानी की नहीं थी, वह आंसुओं की नदी थी। और एक छोटी सी परी रो रही थी। मैं रास्ता पार नहीं कर सकती, वह बोली। लपसी ने पूछा, क्यों क्यों रो रही हो तुम? परी बोली कि मैं रास्ता नहीं पार कर पा रही, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं अकेली हूँ। टपसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं करूँगा दोस्ती तुमसे,
लपसी ने उसे गले लगाया और उसे प्यार किया। नदी तुरंत शांत हो गई और पत्थरों का पुल बन गया। नीलकमल का रहस्य। आखिरकार वे पहुँचे नीलकमल की झील पर, लेकिन फूल नहीं था। और तभी आवाज़ आई, नीलकमल सिर्फ उसे मिलता है जिसका दिल सच्चा हो, साफ हो। झील में लपसी और टपसी की परछाई दिखी। लपसी बोली कि अगर एक ही फूल है तो टपसी ले लो। टपसी बोला, नहीं, तुम ले लो। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, झील चमक उठी और वे खुश हुई और 2 नीलकमल खिल गए। गांव की खुशी। गांव लौटकर उन्होंने फूल कुएं में डाला। पानी फूट पड़ा और पूरा गांव झूम उठा। बाबा घनश्याम बोले, याद रखना कि हिम्मत, दया, प्यार सबसे बड़ा जादू। अम्मा ने दोनों को गले लगाया। टपसी बोला, माँ, हमने बहुत अच्छा कार्य किया ना, अब लड्डू मिलेंगे ना। सब हंस पड़े। कहानी की सीख। उस रात लपसी और टपसी तारों को देखते हुए सो गए और जंगल ने फुसफुसाकर कहा, जब भी दुनिया को ज़रूरत होगी लपसी टपसी फिर आएंगे। यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता की।